चलो देखो, क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक और देख लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये टोटली बेस्ड होगा तुम्हारा स्प्लिट करने पे। अच्छा, क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन था उसको दो तरीके से सॉल्व कर रहे थे, यूजिंग फार्मूला कर रहे थे और एक कर रहे थे मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसमें एक छोटा सा चीज़ और देखो जो कि हम बताए नहीं है पहले, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत क्लासेस में पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी मेनली हमने ये बताया था कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी इक्वल टू 0, ये पता होगा। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम तुमसे पूछे तो कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, कितना सॉल्यूशन निकलता था 2, 2 सॉल्यूशन निकलेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन को ही क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ क्या बोल रहे थे 0 बोल रहे थे, कितना निकल रहा था 2 निकल रहा था। 0 को ही तुम क्या बोल रहे थे रूट बोल रहे थे, कितना निकल रहा था 2 निकल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यही इसकी क्या बन रही थी, डिग्री बन रही थी, याद करो यही इसकी क्या बन रही थी, डिग्री बन रही थी। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, इसी को आप क्या बोलते हो डिग्री। देखो नए सिलेबस में, अगर नए सिलेबस की हम बात करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उसमें मतलब 2 साल से बताएं तो इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। एमसीक्यू आप बाद में करो, एमसीक्यू आपको समझ में बाद में आएगा, आ जाएगा ऐसा नहीं है, बट पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लो, वो हम लोग क्वेश्चंस के साथ में देखेंगे। एक और चीज़ बता दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन वो देख लेना। इसमें जैसे कि कोई एज वाला क्वेश्चन आ जाए, हम बता रहे हैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई एज वाला आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है स्पीड वाला आ जाए, ठीक है, स्पीड वाला आ जाए। और इसका वर्ड प्रॉब्लम का जो सेलिना का है, अगर किसी के पास कोई और बुक चल रही है तो उसमें देखना एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस कोशिश करना, बट आपके स्कूल में सेलिना चल रही है इसलिए सेलिना पे फोकस कर लो। जैसे कि एमएल अग्रवाल हो गया, एस चांद हो गया, या किसी में आर.एस. अग्रवाल की भी बुक चलती है, तो कोई बच्चा अगर किसी और बुक से बना रहा है तो उसके एग्जाम्पल को, बट सेलिना का ये छठा एक्सरसाइज है ना, तो छठा का पहला वाला एक्सरसाइज वो पूरा करो, ठीक है। और याद रख लो अगर किसी में और अगर किसी बच्चे की अगर और कोई किताब चल रही है तो उसके एग्जाम्पल्स को कर लेना। सेलिना में आपको एग्जाम्पल नहीं करने क्योंकि सेलिना में एग्जाम्पल्स क्या है, कम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6A है, हालांकि पहले भी किए हो लेकिन फिर भी, तो एमसीक्यू आप बाद में देखोगे, सबसे पहले देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 से, याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो एक बात और याद रखना, इसको हम आगे बताएं उससे पहले याद रखना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे 2-3 साल से देख रहे हैं, ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। और एक बात और बता दे रहे हैं, इस चैप्टर में कोशिश करना है स्टेटमेंट देने का। स्टेटमेंट का मतलब हो रहा है क्वेश्चन के ही 2-3 लाइन को उठा के आप दे देना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन का 2-3 लाइन उठा के दे देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द 2 नेचुरल नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 तो बोला गया फाइंड 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, विच डिफर बाय 5। देखो क्या बोला गया, डिफर बाय 5। आपसे बोला गया 2 नेचुरल नंबर निकालो, 2 नेचुरल नंबर बताओ, ठीक है, जिसका डिफरेंस दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, और बोला गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97। और क्या बोला गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर 97। अब इसका मतलब समझो, 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है। अच्छा एक बात हम और बताते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में भी बना सकते हो, क्योंकि आपको बनाना है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, इसलिए लीनियर के फॉर्म में तुम बनाओ या नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो चलेगा, बट नहीं, कोशिश करो इसी में बनाने का। जैसे अगर इस सवाल को हम बताएं 2 नेचुरल नंबर है, एक आप x मान सकते हैं, एक क्या मान सकते थे y, याद करो, ये नहीं अभी नोट नहीं करना है इसको। एक x मान सकते थे, एक क्या कर सकते थे y। डिफरेंस कितना दिया गया 5, यानी कि कोई एक बड़ा एक छोटा होगा, यानी कि ये माइनस ये क्या हो जाएगा 5। और बोला गया सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना 97। तो ये जो फॉर्मेट बना ये 2 वेरिएबल में बना। देखो 2 वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो ना, एक आपका हो गया क्या x हो गया और एक आपका क्या हो गया y हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। बट इस फॉर्म में नहीं बनाना है, ये वाला क्लास 9th में आप लोग बना के आए हो, अगर याद है तो, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अब एक बात बताते हैं, तो ये मैंने बता दिया कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, किस पे आपको ध्यान देना। अगर सेलिना है तो 6 से तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपको हम रिकेप करा दिए। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं कैसे, ठीक है। सॉल्व करना हालांकि है बहुत आसान। देखो ये क्वेश्चन था, ठीक है,
टू नेचुरल नंबर बोला गया है जिसका डिफरेंस क्या है 5। तो मान लो लेट, ऐसे स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट एक दे रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आप ट्राई करोगे। तो लेट क्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर, आपने क्या माना कि जो पहला नेचुरल नंबर है वो कितना है x है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा, जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस 5 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दूसरा वाला या तो पहले से बड़ा होगा या तो क्या होगा छोटा। दो केस हो सकता है, याद रखना। मतलब हम दोनों में डिफरेंस 5 का है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब या तो हम बड़े हो सकते हैं या तो हम क्या हो सकते हैं, अगर हम बड़े हैं तो आप क्या हो गए छोटे, और अगर हम छोटे हैं तो आप क्या हो गए, यही मतलब है, याद रखोगे। जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 का, तो सेकंड नंबर को तुम क्या लिख सकते थे x प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका क्या मतलब हुआ, ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया बड़ा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखना, फ्रॉम क्वेश्चन से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस क्या x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 97। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सुनो, दूसरा बच्चा क्या कर सकता था, वो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। कैसे कि पहला नंबर उसने क्या किया, x ले लिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दूसरा नंबर उसने क्या किया, सेकंड नंबर उसने क्या किया, माइनस में ले लिया, x माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भाई इन दोनों में क्या अंतर है बताओ ना, इन दोनों का भी डिफरेंस 5 होएगा, इन दोनों का भी डिफरेंस 5 आएगा। डिफरेंस 5 आने का मतलब होता है इन दोनों को माइनस करके देख लो, x x कटेगा 5 बचेगा, यहाँ भी x x कटेगा 5 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, बोला गया था दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 97। तो डिफरेंस वाले केस में आप माइनस लेके भी बना सकते हो और क्या कर सकते हो प्लस लेके भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। ये हो गया a का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो यहाँ पे आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5 इक्वल टू कितना 97। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x का स्क्वायर, ठीक है, 5 2 क्या हो गया 10x, ये कितना आ जाएगा 25, इसको इधर ले लो 97 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 में 5 गया 2, 9 से 2 गया 7। अब दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या होगा 5x माइनस कितना 36 इक्वल टू कितना 0, यही होगा 36। अच्छा ये उधर जाएगा तो क्या होगा कैंसिल आउट करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही वर्ड सीधा कर दिया। आपके पास इक्वेशन ये बन के आ रहा है। देखो इक्वेशन आपके पास क्या बन के आया, इक्वेशन बन के आया एक्स का स्क्वायर प्लस क्या 5x माइनस कितना 36 इक्वल टू 0। अब देखो हमको समझ में आ रहा है सीधा सीधा, ठीक है, कैसे कैसे टूटेगा 9 और 4 में टूटेगा, बट हम आपको समझा देते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा तो और आसानी से बनेगा, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप समझो। बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे, इन दोनों के प्रोडक्ट की क्या हो जाए बराबर, याद रखना किसके किसके, फॉर्मेट ये होता है बच्चा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a को c से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ac, तोड़ोगे ac को ही हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि हम बताएं, देखो यहाँ a कितना होगा 1 होगा ना, a कितना हो गया 1, c कितना हो गया -36, कोई दिक्कत है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया -36, यहाँ तक कोई परेशानी। भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसी को तोड़ोगे, याद रखना उसी को तोड़ेंगे, ऐसे 2 हिस्से में तोड़ेंगे कि इसके बराबर आएगा। अभी चेक कराते हैं आपको समझ में आएगा। अभी देखो 36 को तोड़ो, माइनस हटाओ थोड़ी देर के लिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, मतलब x स्क्वायर होता है, मतलब ऐसे देखो
इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -36 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकलेगा -36 एक्स का स्क्वायर। हमको इससे मतलब है इसलिए हम एक्स एक्स नहीं लिए। अब देखो 36 को तोड़ो कितने बार में, 2 से जाएगा कितना 18। अब एक बात बताओ 2 और 18 में प्लस माइनस करके क्या 5 आएगा? मान लो 2 और 18 हम प्लस कर दें तो क्या 5 आएगा? माइनस कर दे तो क्या 5 आएगा? नहीं। फिर से 2 ले लो, 2 से कितना 9 टाइम में। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 कितना हो गया 4 और एक तरफ 9 आ गया। क्या 4 और 9 में प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो 5 मिलेगा? मिलेगा। प्लस में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो ये प्लस में इसलिए इसको प्लस में लो और इसको माइनस में लो। यानी कि यहाँ पे लिख सकते थे 9x माइनस क्या 4x माइनस इधर 36 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया x का स्क्वायर। ये देखो तुम लोग 9 में भी पढ़े हो तो इसलिए इसके पीछे हम इतना जोर आपको नहीं दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये समझ में आया? बताइए, कोई परेशानी नहीं है? अब आगे सॉल्व करो। देखो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या लोगे? इन दोनों में कॉमन क्या लोगे? x लोगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 9। इन दोनों में कॉमन क्या लोगे? माइनस। यहाँ भी 4 लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, ठीक है। 36 को 4 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 9। माइनस ले लिए इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ कॉमन क्या है? ये वाला कॉमन है इधर और इधर, यानी कि यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 9 और यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 केस बना, यहाँ लिख लेना है ऐसे लिख लेना। केस 1 में x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या हो गया? -9। केस 2 में x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया? 4। क्वेश्चन में कहा गया था नेचुरल नंबर, माइनस वाला नंबर नेचुरल नहीं होता है, इसीलिए x का वैल्यू आपको ये पकड़ना है। स्टेटमेंट क्लोज करना। सो यहाँ पे लिख लेना, सो फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्या लिखना? सो फर्स्ट नेचुरल नंबर x इक्वल टू कितना हो गया? 4। और जो आपका सेकंड नेचुरल नंबर हो जाएगा, जो सेकंड नेचुरल नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस 5। ऐसे दिखा देना x प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 यानी कि कितना आ जाएगा? 9। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? नोट करोगे कि आगे बताएं? ये एक सिंपल सवाल है, जैसा बोलोगे। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करोगे, अगर बोलोगे आगे बताएं तो आगे बताएंगे। नोट करोगे? कर लो नोट, बहुत अच्छी बात है। देखो तो इस एक मेथड से निकाला है आंसर, निकल जाएगा। इस मेथड से भी निकालोगे ना आंसर निकल जाएगा। याद रखोगे जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी तो या तो प्लस लेके बना लोगे या तो माइनस लेके बना लोगे, क्योंकि डिफरेंस में ये नहीं पता ना कि पहला नंबर बड़ा है कि दूसरा नंबर बड़ा है, वो नहीं बताया गया, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कोई भी लेके कुछ भी लेके बनाओ, आंसर आपके पास में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड नंबर में बोला गया है, पे आ गए, मतलब थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट। ध्यान से सुनना, बोला गया डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट। नई बुक से बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस पुराने किताब में कहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 6A पहले एक्सरसाइज में शायद ये वाला क्वेश्चन आखिरी के 7-8 नंबर में है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे किया गया है, बाकी सब वही है, वैसे ही है, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? बोला गया डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट। 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया ये 15 है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ो। एक पहला पार्ट ये हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। कि इसका रेसिप्रोकल को जो सम है ना वो 3/10 होगा, ठीक है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, ये बोला गया है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अगर 1/2 है तो क्या होगा? 2/1। ये अगर ऐसे है तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं हम। मान लेते हैं कि पहला पार्ट कितना होगा? x, तो अगला पार्ट कितना होगा बताओ? 15 को अगर 2 हिस्से में तोड़ोगे, अगर पहला x माने तो दूसरा कितना होगा? 15 माइनस 15 बाई नहीं 15 तुम ऐसे बताओ। हम दोनों को मिला एग्जाम में ऐसे ही सोचना, अगर कभी कंफ्यूज कर जाओगे सोचना। डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट, 15 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। मान लो मेरे पास 5 है, हम दोनों को मिला के 15 होना चाहिए। अगर मेरे पास 5 है तो तुम्हारे पास कितना होगा? 10। कैसे?
15 में 5 क्या किया, माइनस किया ना। सोच के देखो ना भाई, मेरे पास अगर 5 है तो तुम्हारे पास क्या होगा 10, तब तो 15 होगा ना। मेरे पास मान लो 3 है तो तुम्हारे पास कितना होगा 12, तब तो 15 होगा ना। मेरे पास 4 है तो तुम्हारे पास क्या होगा 11, तब तो 15 होगा ना। कैसे, मान लो पहला 5 था तो दूसरा निकालने के लिए क्या किए, 15 में 5 क्या किए, माइनस किए ना। पहला अगर 3 है तो दूसरा कैसे निकालोगे, 15 में 3 क्या करोगे, माइनस करोगे ना। पहला अगर 4 है तो दूसरा कैसे निकालोगे, 15 में 4 क्या करोगे, माइनस करोगे ना। पहला अगर x है तो दूसरा कैसे निकालोगे, 15 माइनस x। यही चीज हम बता रहे एग्जाम में, ऐसे चेक कर लेना। अब स्टेटमेंट तुम नोट कर लो। क्या स्टेटमेंट नोट करो, लेट फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है वो कितना हो गया, x हो गया। तो जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस क्या, x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सवाल क्या बोला गया था, एक मिनट बाद में नोट कीजिएगा, नोट बाद में कर लो, पहले समझ लो। आगे इसमें क्या बोला गया था, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल का सम यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन से क्या बोला गया, क्वेश्चन से बोला गया इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा इक्वल टू कितना 3/, यही बोला गया था। ठीक है बच्चा, यहाँ पे सॉल्व करना, देखना यहीं पे प्रॉब्लम होती है। इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तो वैसे ही रहेगा 3 क्या 10। इस पूरे को इससे क्या करेंगे, डिवाइड। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये बचेगा। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा ये। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। देखो x और x कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा 15। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 15x। इसको इससे कर लेंगे, क्या होगा x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3/10। अच्छा एक बात समझना, ये वाला इसको कैंसिल कर सकते थे, ये नियम आपको पता है। ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले को कैंसिल कर सकते थे, कैसे, ये इधर ऊपर है, इधर आ जाएगा नीचे, समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट 3 से क्या 5 टाइम में अब क्रॉस करोगे, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, यानी कि क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 50। देखो 10 5 क्या हो गया 50। इसको उधर भेजेंगे, यहाँ तो 1 था ना, इसको उधर भेजोगे तो क्या होगा माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। देखो इस सबको इधर ले लो, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे क्या बचेगा 50 इक्वल टू क्या 0। एक बात समझना, हमको तो ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि इसको कैसे तोड़ेंगे, लेकिन आप नियम से जाओ। इस वाले को और इस वाले को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 50 है तो 50 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको तोड़ना है ना, तोड़ो। सबसे पहले किससे, सिंपल नंबर ले लो, 2 से भी ले सकते थे, 5 से ही ले लो। तो 5 से अगर इसको तोड़े तो कितने बार में 10। देखो 5 और 10 को यानी कि 5 और 10 को अगर हम प्लस करें तो 15 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ना। 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर मिल गया, यानी कि इसको लिखो x का स्क्वायर। एक बार 5 लोगे तो 5 ले लिए, एक बार 10 लोगे तो 10 ले लिए। लेकिन यहाँ साइन का झमेला होगा बच्चा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे सुनो, यहाँ पे 50 इक्वल टू क्या हो गया 0। इन दोनों में कॉमन ले लो x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या लोगे 10 लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू क्या 0। कोई दिक्कत। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इन दोनों में तुम कॉमन लिए 10, इसका मतलब है इसको भी तुमने 10 से डिवाइड किया और इसको भी तुमने क्या किया 10 से डिवाइड किया। अब माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ ये सिंबल देना नहीं भूलना, ये सिंबल देना नहीं भूलना। ठीक है, ये वाला यानी कि x माइनस 5, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2 केस बना ना, पहले केस में यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 में x का वैल्यू कितना आ गया 5। दूसरे केस में x माइनस 10 इक्वल टू 0 में x का वैल्यू कितना आ गया 10। 2 केस बन गया, ठीक है 2। एक तो बन गया आपका 5 और एक बन गया 10। सवाल में कहीं आपसे नहीं बोला गया था नेचुरल नंबर, कहीं आपसे नहीं बोला गया था होल नंबर। जब ऐसा कोई कंडीशन नहीं तो ये दोनों केस चलेगा। इसका मतलब है जब पहले केस में पहला नंबर आपने देखो, पहला नंबर x जब आपने क्या माना 5 माना, तो दूसरा नंबर क्या निकलेगा 15 माइनस x, यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि क्या निकला 10। सीधा कर दिए, कोई दिक्कत है। फिर पहले नंबर में जब आपने x की जगह पे क्या माना
10 माना तो अगले नंबर में 15 माइनस 10 यानी कि क्या निकलेगा 5। कोई दिक्कत? देखो क्या था, 15 को तुमने दो पार्ट में तोड़ा है, देखो इन दोनों को जोड़ो 15 आ गया, इन दोनों को जोड़ो क्या आ गया 15 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? समझ में आ गया अच्छे तरीके से? क्लियर? ऐसे ही अगर आपको 15 की जगह पे कोई नंबर दे दे और तुमसे बोले एग्जाम में, देखो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम सवाल आ जाए, हो सकता है 15 की जगह पे वो क्या करे 17 दे दे, 27 दे दे, 37 दे दे। तो अगर 17 दे देगा तो क्या पहला नंबर आपका x होगा, तो अगला नंबर क्या होगा 17 माइनस x हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत है? क्लियर हो? कोई परेशानी है? चलो इसको नोट करो फिर आगे बताते हो। चलो आगे देखें। तो इस दो सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, बोला गया है द सम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको समझना। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, ये वाला 4, ठीक है, ये VBI है और ये किस बुक का है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे नई किताब में आपको ये सवाल नहीं मिलेगा, ये वाला है 2025 से लेना, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ 2025, 26 का एडिशन आ गया है, ठीक है, ये 2025 वाला है। तो अगर 26 में ये है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पुरानी किताब में भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 में आपको मिलेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बोला गया द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देखो क्या बोला गया, बोला गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। इस 2 को ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, ऐसे लिख लेता है, टू पॉजिटिव इंटीजर 208 है, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज, देखो क्या बोला गया, बोला गया इफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज का मतलब इक्वल, इज 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर, 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर। बोला गया फाइंड नंबर, ये सवाल है फाइंड नंबर। पुरानी किताब में ये 8 या 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देखो तो खोल के कितने नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, ठीक है, 7 में, ये पुरानी किताब में क्वेश्चन नंबर 7 में है। 8 या 9, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब एक ज़्यादा एक कम, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सोच के देखो क्वेश्चन तक याद है पुरानी किताब में कितने नंबर में हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखोगे, बोर्ड में ऑलरेडी ऐसा सवाल एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस सवाल को मार्क करोगे। अब क्या बोला गया समझो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्या मतलब था, दो नंबर है, हाँ, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम है कितना 208, दो नंबर है, मान लो जैसे x है और जैसे y है, x का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 208। अब क्वेश्चन में ये बोला गया स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर। तो हम मान लेते हैं लेट जो अपना स्मॉल नंबर है वो कितना है x, स्मॉल नंबर नहीं पता, मान लेते हैं x, तो जो बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो कितना हो जाएगा 18x। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज यानी कि इक्वल 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर आपने x माना, तो लार्जर नंबर का ये स्क्वायर निकला है, जो 18x निकला ये क्या निकला स्क्वायर निकला है, कोई दिक्कत। तो लार्जर नंबर क्या होगा बताओ, तो लार्जर नंबर क्या होगा, रूट अंडर 18x नहीं होगा, नहीं समझे, क्या समझ में नहीं आया, ये कि ये वाला क्वेश्चन में बोला गया था स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है ना उसका जो स्क्वायर है वो है छोटे नंबर से 18 टाइम्स ज्यादा। छोटा नंबर आपका क्या हो गया x हो गया, तो बड़े नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 टाइम्स, यानी कि क्या हो गया 18x। कोई दिक्कत है, ये तो बड़े नंबर का स्क्वायर है ना बच्चा। मान लो कोई नंबर का स्क्वायर, मान लो जैसे कि स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 9, तो x कितना होगा, यही चीज हम आपको बताएं कि ये तो स्क्वायर था ना बड़े नंबर का स्क्वायर। या तो ऐसे देखो, ऐसे नहीं लिखे तुम ऐसे भी कर सकते थे, बड़े नंबर का स्क्वायर 18x है, तो बड़ा नंबर क्या होगा, इधर से स्क्वायर हट के इधर इसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत, अब समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो छोटा नंबर मिल गया, बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है। बोला गया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इंटीजर
दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या बोला गया था, जो स्मॉल नंबर है इसका स्क्वायर प्लस जो बड़ा नंबर है इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 208। समझ में आया। छोटा नंबर क्या था x, x का स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या है, सीधा कर दो। या तुम बोलोगे कि सर बड़ा नंबर क्या था, लार्जर नंबर क्या था 18x, तो इसका स्क्वायर करो, तब अल्टीमेट क्या आएगा 18x ही तो आएगा वही। ठीक है, हम इसलिए सीधा लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, सीधा लिख दिए। देखो लार्ज नंबर का स्क्वायर कितना था 18x, कितना आ गया 208। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको इधर ले लेते हैं, ये आ गया x का स्क्वायर प्लस कितना 18x, ये इधर प्लस है, इधर आ जाएगा किसमें। अब फिर वही इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ करें एक्स स्क्वायर और 208 यानी कि -208, इसको तोड़ोगे 18 आना चाहिए, तोड़ो 208, 2 से 104, इन दोनों में 18 नहीं होगा, फिर से ले लो 5 और 2, तो 2 2 जा 4 और 52 में भी नहीं होगा, फिर से ले लो 2 से 26 बार में, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 26 में, देखो 8 और 26 में प्लस माइनस करके क्या 18 आएगा, प्लस माइनस करके 18 आएगा। ये इसको प्लस में ले लो, इसको माइनस में, 16 से 8 गया 8 बचा, यानी कि आ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे तोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछोगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछोगे। ठीक है, अब बताओ, एक बार बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में आ गया x का स्क्वायर, इस 18 को लिख सकते थे कितना 26x माइनस कितना 8x माइनस कितना 208 इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। इन दोनों में कॉमन लोगे क्या आएगा, x क्या बचेगा x प्लस 26, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या होगा -8, क्या बचेगा x प्लस 26 इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। देखो अब इन दोनों में कॉमन लोगे, माइनस के इस तरफ पूरे में, माइनस के इस तरफ पूरे में कॉमन लोगे तो क्या आएगा x प्लस 26 और क्या आएगा x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। दो केस बनेगा, यहाँ भी दो केस बना लो, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 26 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया -26, और एक केस क्या होगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 8। देखो ये नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी कहा गया कौन सा नंबर लेना है प्लस, तो आप ये प्लस पकड़ोगे, ये लोगे, ये नहीं लोगे। अब स्टेटमेंट क्लोज करना, स्टेटमेंट क्या क्लोज करना, सो स्मॉल नंबर x इक्वल टू कितना हो गया 8, और लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर निकालना रूट अंडर 18x यानी कि 18 इंटू 8 होगा ना, सीधा निकाल दें। देखो सीधा निकाल दें, इसमें से 4 निकालो, 4 2 जा, देखो इसको अगर स्क्वायर निकालना है ना, तुम नहीं मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 8 8 64, 8 और 6 14 144 आएगा। 144 का कितना, यहाँ 144 होगा, 144 का कितना निकलता है 12। कोई दिक्कत, तो पहला नंबर आपका 8 था, दूसरा नंबर कितना हो गया 12। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कैसे चले। आपको देखो यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन था जो कि हम लिख दिए थे, यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ चलेगा। क्लियर है, कोई परेशानी है, समझ में आ गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत है। चलो इसको छाप लो, देते हैं। मैथ में कभी भी कोई बोलता है ना कि जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है उसको दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है कि अच्छा नंबर मिल जाए, ठीक है। मैथ में ऐसा नहीं होता जनरली, क्यों, क्योंकि मैथ में राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। मैथ में मतलब होता है नीट एंड क्लीन। देखो कहीं कटा कुटा है नहीं है, कहीं ओवर राइटिंग है नहीं है। तो कोशिश करो, राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है तो कोशिश ये करना जिसे कम कटा हुआ हो, हाँ कम ओवर राइटिंग करो। इन चीज़ों से क्या करोगे आप लोग, बचोगे। आई होप क्लियर। पर इम्प्रूव करो, अभी समय है तुम्हारे पास में, बहुत समय है। इस सवाल को मार्क कर लेना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी पहले एक्सरसाइज का सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। और हम फिर बोल रहे हैं कि 2 साल से, इस साल तो खैर हद हो गया है नो डाउट, 2 साल से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना कि अगर आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे ना तो शायद सवाल नहीं बनेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेक्शन ही प्रोवाइड कर दिया गया पिछले साल। अब उसमें क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे।
जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, अब तुम उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो, उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। मैथ में हमेशा याद रखोगे, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत होगी, फिगर की ज़रूरत होगी, बनाओगे। स्टेटमेंट कोशिश करो नहीं भी मांगा जाए दे दो, कम्प्लीमेंट्री है। जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, पानी मांगता है, चाय मांगता है, नहीं दे देते हो, इंप्रेशन बनता है, दे दो, ठीक है। क्लोजिंग स्टेटमेंट भी दे दो, नीट एंड क्लीन रखो, बहुत पेज बचता है, ठीक है, और आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कोई भी सवाल जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये अभी कितना हम लोग 3 सवाल बनाए, 4 बनाए, 3 बनाए ना, तो ये जो 3 सवाल हम लोग बनाए हैं, याद रखना, इस 3 सवाल को आप जब घर पर प्रैक्टिस करोगे तो विदिन 3 into 3 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर इसको प्रैक्टिस कर लोगे, कोई दिक्कत है। अभी ये 3 ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम से धीरे धीरे चलोगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपके पास ये रिकॉर्डिंग वीडियो मौजूद है, आप उसको कर लोगे। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मेरा नंबर सबके पास है, आप क्या करोगे, हमको कॉल करके सीधा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए।